वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, सो आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने लगे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस होते हैं। ये मैंने इंटीग्रेशन के अंदर दो डिफरेंट फंक्शन जो है वो कंसीडर कर लिए। ठीक है, यहाँ पे u जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ x का फंक्शन है और v भी जो है वो x का फंक्शन है। क्लियर। सो यहाँ पे जब भी आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर प्रोडक्ट में दो टर्म्स आती हैं तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड लगाते हो। तो हमारे पास इसका एक वेल डिफाइंड फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको कहते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको कहते हैं सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की क्या होती है, सबसे पहले आप फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखते हो। दैट मीन्स आप u को जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे और आप सेकंड फंक्शन की जो है वो इंटीग्रेशन लिखोगे। देन माइनस का साइन आएगा, फिर क्या लिखोगे आप, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे ये देखो इस इंटीग्रेशन का भी dx लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर। तो ये जो है फॉर्मूला ये आप लर्न करोगे। ठीक है, अब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस में ये आएगी कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे और सेकंड फंक्शन किसको लोगे। सो मैं आपको एक राइमिंग याद करवा रही हूँ, दैट इज़ आईलेट, ILATE। आपने ये आईलेट याद रखना है और इसी को जैसे हमारे पास I फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, L सेकंड नंबर पे आ रहा है, A जो है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, T फोर्थ नंबर पे आ रहा है और E जो है वो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसी ऑर्डर में जो फंक्शन है वो लेने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ILATE का क्या मतलब है मैं वो बताने लगी हूँ। सबसे पहले यहाँ पे I का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको मालूम ही है। ऐसे फंक्शन जो साइन इन्वर्स x, कोस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x जो इस फॉर्म में होते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अगर आपके पास दो टर्म्स हैं और उनमें से एक जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप क्या करोगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा ही फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे। अगर आप उसको सेकेंड फंक्शन अज्यूम लेके करोगे क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, कई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप फर्स्ट और सेकंड जो है वो आगे पीछे कर सकते हो और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन में। जैसे एक्सपोनेंशियल के साथ ये केस हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में आप अगर आगे पीछे करते हो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को तो उससे क्वेश्चन का आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वो हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। तो एक्सेप्शनल केस करने से बेटर है कि आप एक ही फॉर्मूला सभी क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, कई बुक्स में होगा कि आपके पास इस फॉर्मूले मतलब कि जो मैंने यहाँ पे राइमिंग करवाई है इसके अगेंस्ट मीन्स कि जिसको मैंने फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन लिया है वो बुक में दूसरी तरह किया होगा और आंसर भी सेम आया होगा, तो वो एक्सेप्शनल केस होंगे आपके पास। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन और अलजेब्राइक फंक्शंस आते हैं तो उसमें वो आगे पीछे जो टर्म्स है वो हो सकती हैं, बट आपने ये वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करने हैं। तो सेकेंड जो हमारे पास है वो है L। तो L का क्या मतलब होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन भी आपको पहले से ही पता है कि क्या होते हैं, ऐसे फंक्शन जिसमें लॉग लगाओ, जैसे लॉग कॉस x हो गया, लॉग x हो गया, लॉग x स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अगर आपके पास एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो आप पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करोगे और लॉग वाले को सेकेंड फंक्शन एज्यूम करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास A। तो A मेरे पास क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन, तो अलजेब्राइक फंक्शन कैसे होता है ये भी आपको मालूम है। जो अलजेब्राइक हो लाइक x स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, इस तरह की जो टर्म्स होती हैं दैट इज़ अ अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास T। तो T का क्या मतलब होता है, T का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे आप मेजर जो डिफरेंस है
वो देखोगे कि यहाँ पे टी है ट्रिग्नोमेट्रिक है और यहाँ पे आई है तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इन दोनों को कंबाइन मत कर देना। अगर इन्वर्स है आपके पास तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आपको मालूम है आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो आपको बताने की भी नहीं ज़रूरत है। जस्ट फिर भी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स जो है कुछ मेंशन कर देती हूँ सो दैट आपको ईजी रहे। तो अगर सपोज आपके पास साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन एक्स आता है तो आप क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन और साइन एक्स को सेकेंड फंक्शन जो है वो अज्यूम करोगे, ठीक है। और लास्ट में आपके पास क्या आता है, ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर इसमें ई रेस्ट पावर एक्स आएगा तो आप उसको हमेशा ही सेकंड फंक्शन जो है वो अज्यूम करोगे। ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप हमेशा ही सेकंड फंक्शन अज्यूम करोगे। तो ये आपके पास ऑर्डर हैं। दैट मीन्स अगर लॉग और अलजेब्राइक फंक्शन आता है, ठीक है, तो आप अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन और लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करोगे। अगर आपने ये रूल फॉलो करोगे तो आपके लिमिटेड स्टेप्स, हार्डली 3 to 4 स्टेप्स में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस्ट टू पावर 2x dx, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो है कौन कौन से फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास x जो है दैट इज़ अलजेब्राइक फंक्शन और ई रेस्ट टू पावर x इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब आप इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको अज्यूम करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, रफ वर्क में आइलेट लिखोगे। रफ वर्क में आइलेट लिखने के बाद आप ये चेक करोगे कि अलजेब्राइक पहले नंबर पे लिखा है या एक्सपोनेंशियल पहले नंबर पे लिखा है। यहाँ पे अलजेब्राइक फर्स्ट नंबर पे लिखा है, फर्स्ट नंबर इन द सेंस पहले लिखा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट यू हैव टू टेक x एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड ई रेज़्ड टू पावर 2x एज अ सेकेंड फंक्शन। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको आता है, फॉर्मूला मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स। तो आप कैसे फॉर्मूला लिखते हो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब इस केस में u की वैल्यू हमारे पास x है और v की वैल्यू क्या है, e रेज़्ड टू पावर 2x। क्लियर। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ये वैल्यूज जस्ट पुट कर रही हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ u की वैल्यू x है, v की वैल्यू e रेज़्ड टू पावर 2x dx है। तो हमारे पास टर्म क्या बन रही है, u की वैल्यू मैं x लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x। क्लियर। देन इंटीग्रेशन ऑफ v हमारे पास क्या है, e रेज़्ड टू पावर 2x, e रेज़्ड टू पावर 2x और साथ में dx और एक dx आप सेपरेट लिखोगे। तो ये dx 2 बार डालना है, ये ज़रूर डालना, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम इंटीग्रेट और डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पे आपके पास x है, वो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e a x dx। तो फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे मैं जस्ट वैल्यू डाल रही हूँ e रेज़्ड टू पावर 2x अपॉन 2। देन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन आप पहले लिखोगे क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर भी आपके पास बहुत बड़ी टर्म है जो सॉल्व करनी है। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x देखें। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x1। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2x देखती है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2x। तो ये भी आपने यहाँ पे किया ही है, तो वो मैं टर्म जो है इंटीग्रेशन की वो लिख देती हूँ। क्लियर। साथ में क्या आएगा dx, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाली जो टर्म है वो मैं एज इट इज़ लिखूँगी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 जो है वो कॉमन बाहर आ जाएगा और ये टर्म आपके पास बन रही है। अब अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड टू पावर 2x है, वो क्या आएगा, वो आपके पास फिर से e रेज़्ड टू पावर 2x/2। अब इंटीग्रेशन सारी ख़त्म हो गई है तो मैं प्लस सी साथ में ही लिख दूँगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो टर्म आएगी दैट इज़ x e रेज़्ड टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस e रेज़्ड टू पावर 2x अपॉन 4 प्लस सी। तो बहुत ही ईजी मेथड है। अगर आप आइलेट का जो राइमिंग है वो याद रखते हो तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ईजिली हार्डली 3 से 4 स्टेप में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करके दिखा देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए अच्छे से।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आइलेट लिखना है। अब पहले ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से फंक्शन है। एक है अलजेब्राइक फंक्शन और दूसरा है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब हम इसका ऑर्डर चेक करते हैं। यहाँ से एल जो है वो पहले आ रहा है और अलजेब्राइक सेकंड पे आ रहा है। इसका मतलब ये जो है वर्क करेगा एज ए सेकंड फंक्शन और ये वर्क करेगा एज ए फर्स्ट फंक्शन। तो हमारे पास टर्म आएगी दैट इज़ log x होल स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। क्लियर, तो हम log x होल स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे और x को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। तो फॉर्मूला है, मैं वो दोबारा से लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ u v dx क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपके पास u की जो वैल्यू है दैट इज़ log x होल स्क्वायर और v की जो वैल्यू है दैट इज़ x। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन करने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, फॉर्मूला में जब हम अप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई कर रही हूँ, u हम एज इट इज़ लिखेंगे, दैट मीन्स log x होल स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u हमारे पास क्या है, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ u। तो u हमारे पास क्या है, log x का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे पहले जस्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, अभी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, मीन्स ना ही डेरिवेटिव क्या है ना ही मैंने इंटीग्रेशन किया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे v जो है, v मेरे पास क्या है x, तो यहाँ पे x लिख दिया। ठीक है, और ये dx, तो ये हमारे पास जो टर्म है वो आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव हम अप्लाई कर देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन सी टर्म बन रही है, log x होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज़ x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x होल स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ log x होल स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आप चेन रूल लगाओगे, जो 2 है वो बाहर आएगा और log x की पावर क्या आएगी 2 माइनस 1। फिर आप क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ log x, और डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x। अब आपको बार बार d अपॉन डी एक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही स्टेप में सारा डेरिवेटिव का आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब आप यूज़ टू हो गए डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx का साइन एज इट इज़। यहाँ पे ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास टर्म क्या आएगी, log x होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू एक्स dx। ये आपके पास जो है वो टर्म आ रही है। सो हमारे पास ये टर्म आ रही थी, मैंने ये टर्म दोबारा यहाँ पे लिख दी है। लेकिन अब आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर फिर से 2 फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कई बार कई क्वेश्चन में 3 टाइम्स भी यूज़ हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, जब तक आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होता, इंटीग्रेशन का साइन रिमूव नहीं होता, तब तक आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन जो करते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो, दोबारा से मैं यहाँ पे आइलेट लिख देती हूँ। अब यहाँ पे x जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, log x जो है वो क्या है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो पहले आता है, अलजेब्राइक फंक्शन है वो बाद में आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे और log x को क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन जो है वो अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास टर्म क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले फर्स्ट फंक्शन फिर सेकंड फंक्शन, ताकि ईजी हो जाए मुझे वैल्यूज़ पुट करना, तो मैं ये लिख रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब मैं अवॉइड कर रही हूँ लिखना फॉर्मूला, अब जस्ट मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। आप लोग भी फॉर्मूला जो है वो जल्दी से लर्न कर लेना, सो दैट क्वेश्चन जो करने हैं वो ईजी रहें। तो यहाँ पे ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज़ लिखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये टर्म आ गई मेरे पास। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है वो तो हमारी ऑलरेडी सॉल्व है, उसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। log x मैंने एज इट इज़ लिख लिया। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस,
अब यहाँ पे देखो ये माइनस का साइन है ना, तो आप इसको ब्रैकेट में रखना, क्योंकि अंदर का ये वाला जो साइन है ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगा रही हूँ। माइनस का साइन आ गया। देन डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इंटू एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है x²/2, यहाँ पे क्या आएगा dx, ये x से ये x कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास जो टर्म आ रही है वो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, x² log x होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस log x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x। अब ये 2 जो था मैं वो बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। अब कुछ भी नहीं, अब इंटीग्रेशन ऑफ x है, सिंपल सी टर्म है, तो मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास log x इंटू x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है x² डिवाइडेड बाई 2, तो वो मैंने टर्म लिख ली। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो ख़त्म हो गई है, तो मैं क्या कर रही हूँ प्लस c का साइन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे x² है, ये log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या आ रही है x² इंटू log x डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। तो ये क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो बहुत इजी वे से मैंने करवाया है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस मेथड से करोगे तो वो इजीली निकल जाएंगे। कई बार आपको सब्सटीट्यूशन यूज़ करनी पड़ सकती है, कई बार आपको कुछ टर्म को अज्यूम करना पड़ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टी। तो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। आपको जब भी आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन तो आपको वो पता लग जाएगा, क्योंकि आप काफ़ी सारी टाइप जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हो, ठीक है।